बात करने जा रहे हैं ऐसी खबर के बारे में जो दिल्ली की राजनीति और सरकारी घोटाले से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 26 अगस्त सन 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रही। इसमें उनका घर भी शामिल है। ईडी क्या है? ये केंद्रीय सरकारी एजेंसी है जो पैसों की हेराफेरी जैसे काले धन को सफेद बनाने या मनी के मामलों की जांच करती है। छापेमारी का मतलब रेड, जहां अधिकारी का घर या दफ्तर में जाकर दस्तावेज, कंप्यूटर, पैसे या कोई सबूत तलाशते हैं। ये रेड दिल्ली में हो रही है और सुबह से चल रही है। अब इसकी वजह क्या है? चलिए बैकग्राउंड समझते हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। सौरभ भारद्वाज आपके बड़े नेता हैं और उन्होंने सन 2023 से सन 2024 तक दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था। इसी तरह सत्येंद्र जैन भी आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जो पहले से ही दूसरे मामलों में जेल में हैं। इस साल जून सन 2025 में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने एक केस दर्ज किया था। एसीबी क्या है? ये दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई है जो सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर नजर रखती है। एसीबी का आरोप है कि आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इसमें सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों पर आरोप है। फिर जुलाई सन 2025 में ईडी ने भी इसी मामले में मनी लैंडिंग का केस दर्ज किया और अब जांच को आगे बढ़ाते हुए रेड डाली है। क्या है पूरा घोटाला? सरल शब्दों में समझिए। सन 2018 से 19 में आप सरकार ने दिल्ली में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी थी। ये अस्पताल आईसीयू वाले होने थे, मतलब गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड और सुविधाएं। प्लान था कि ये अस्पताल सिर्फ 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। लेकिन आरोप है कि आज सन 2025 तक ये अस्पताल पूरी तरह तैयार नहीं हुए। कुल प्रोजेक्ट की अनुमति लागत करीब 5 करोड़ रुपए और इसमें कथित घोटाला, मतलब इतने पैसे का सही हिसाब नहीं है। अब तक 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। बाकी पैसे कहाँ गए? यही जांच का मुख्य पॉइंट है। ईडी का कहना है कि इन दो पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों की भूमिका इस घोटाले में है, जैसे ठेकेदारों को गलत तरीके से पेमेंट या फर्जी बिलिंग। अब आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? आपका कहना है कि ये रेट फर्जी है और ध्यान भटकाने की कोशिश। उनका दावा है कि कल यानी 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में बड़ा खुलासा था कि वो फेक है, तो उससे ध्यान हटाने के लिए ईडी ने ये रेड की। आप नेता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री भी नहीं थे जब प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो उन पर आरोप कैसे? वे कहते हैं कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप डरेगी नहीं। अब आते हैं एनालिसिस पर। फैक्ट्स और डेटा के साथ गहराई से देखते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। सबसे पहले टाइमलाइन प्रोजेक्ट्स को सन 2018-2019 में अप्रूवल मिला। 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन 6 से 7 साल बाद भी सिर्फ 50% काम ही हुआ है। डेटा से 24 अस्पतालों में से कितने तैयार हैं? आरोप है कि कोई भी पूरी तरह नहीं बना। खर्च 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाले, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ आधा। अगर हम हिसाब लगाएं तो कुल 5 करोड़ प्रोजेक्ट में आधे काम के लिए लगभग आधा पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होने के बावजूद काम कम। ये इशारा करता है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ हो सकता है, जैसे ओवर बिल्डिंग, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना या भ्रष्टाचार। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लोगों के लिए खास थे, खासकर कोविड जैसी महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए।
लेकिन देरी से आम आदमी को नुकसान हुआ। अस्पताल न बनने से इलाज में दिक्कत। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, लेकिन अब खुद पर आरोप। डेटा से एसीबी ने जून सन 2025 में केस दर्ज किया, ईडी ने जुलाई में और अब अगस्त में रेड, मतलब जांच तेज है। लेकिन आपका पक्ष भी है कि ये राजनीतिक है, क्योंकि आप मोदी सरकार की राजनीतियों की आलोचना करती है। दोनों पक्षों को देखें तो अगर घोटाला साबित होता है तो आपकी इमेज